वोल्वोक्स में लैंगिक जनन। लैंगिक विधि से जनन करने वाले सिनोबियम में अलैंगिक संतति कॉलोनी का अभाव होता है, यानी इनमें अलैंगिक जनन करने वाली कोशिकाएं नहीं होती। इनमें केवल लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाएं इन सिनोबियम में पाई जाती हैं। जननांगों में विकसित होने वाली कोशिकाएं सिनोबियम के पिछले भाग में स्थित होती हैं तथा इन्हें युग्मकधानी या गैमेटोन्जिया कहते हैं। नर युग्मकधानी को पुंधानी या एंथ्रीडियम कहा जाता है, जबकि स्त्री युग्मकधानी को अंडधानी या ऊगोनियम कहते हैं। सबसे पहले हम पुंधानी के बारे में पढ़ेंगे। एंथ्रीडियम। पुंधानी में विकसित होने वाली कोशिका आमाप में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं तथा इसकी कशाभिकाएँ अपहासित हो जाती हैं, यानी कशाभिकाएँ लुप्त हो जाती हैं, परंतु ये कोशिका द्रवी सूत्रों द्वारा समीपवर्ती कायिक कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। अर्थात सिनोबियम के पिछले भाग में स्थित कोशिकाएं होती हैं, उनमें से कुछ कोशिकाओं का आमाप बड़ा हो जाता है और वो पुंधानी का कार्य करते हैं। इनकी कशाभिकाएँ लुप्त हो जाती हैं और ये समीपवर्ती कायिक कोशिकाओं से जीवद्रव्य सूत्रों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। पुंधानी के जीवद्रव्य में निरंतर विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप रोड शेप्ड या दंड रूपी कोशिकाएं बनती हैं। इनका रूपांतरण नर जनन कोशिकाओं अर्थात पुमाणुओं में होता है। प्रत्येक पुमाणु तर्को रूपी द्विकशाभिक यानी इन पर दो कशाभिकाएँ होती हैं। कुछ जातियों में पुमाणु एक समूह के रूप में पाए जाते हैं। इनका विमोचन भी पुंज में ही या समूह में ही होता है। अन्य कुछ जातियों में, जिनमें पुंधानी का जीवद्रव्य 128 से अधिक कोशिकाएं बनाता है, ये खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार व्यवस्थित पुमाणुओं का विमोचन पुंज में न होकर अलग अलग होता है। अंडधानी या ऊगोनियम। सिनोबियम की अंडधानी में विकसित होने वाली कोशिकाओं का विभेदन भी पुंधानी के समान ही होता है। अर्थात जिस प्रकार सिनोबियम के पिछले भाग में स्थित कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर पुंधानी का निर्माण करती हैं, वैसे ही अंडधानी का निर्माण भी इसी प्रकार होता है, परंतु इनका जीवद्रव्य विभाजित नहीं होता। आरंभ में अंडधानी गोल होती है, परंतु बाद में यह फ्लास्क रूपी हो जाती है। इस कोशिका का संपूर्ण जीवद्रव्य अकशाभिक हरा गोल अंड बनाता है। अंड में से एक केंद्रक भित्तीय क्लोरोप्लास्ट तथा संचित भोज्य पदार्थों की इसमें प्रचुरता होती है। चित्र में हम देख सकते हैं कि सिनोबियम के पीछे वाले भाग में स्थित कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर एंथ्रीडियम बनाती हैं, जो कि बाद में द्विकशाभिक चल बीजाणु जीवद्रव्य में विभाजन के द्वारा पुमाणु बनाती हैं, जिन पर दो कशाभिकाएं होती हैं। इन पुमाणुओं को एंथ्रोजोइड कहा जाता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय पुमाणु जल में तैरते हुए अंडधानी के निकट आते हैं। अंडधानी का मुंह सिनोबियम की सतह पर खुलता है तथा पुमाणु इसमें प्रवेश करते हैं। अंडधानी में से एक से अधिक पुमाणु प्रवेश करते हैं, परंतु उनमें से केवल एक ही अंड से संलेत होकर युग्मनज या जाइगोट बनाती है और युग्मनज अपने चारों ओर मोटी 3 स्तरीय परत का निर्माण करता है। युग्मनज की भित्ति हेमेटोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। युग्मनज का विमोचन सिनोबियम के विघटन से होता है। यह विमोचित होकर जल कुंड के तल में बैठ जाता है और अनेक वर्षों तक जीवनक्षम रहता है। चित्र में हम अंडधानी का विकास देख सकते हैं कि सिनोबियम के पिछले भाग में स्थित कुछ कोशिकाएं आमाप में
बड़ी होकर उगोनिया या अंडधानी का निर्माण करती हैं, जिसके मध्य में मैच्योर या गोल एग होता है। और फिर आगे हम देखते हैं जाइगोट का निर्माण। किस पुंधानी से पुमाणु विमोचित होने के बाद वो तैरते हुए अंडधानी के मुख के समीप आते हैं और इसमें प्रवेश कर जाते हैं। अनेक पुमाणु इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन एक ही अंड से संयोजित होकर जाइगोट का निर्माण करता है और जाइगोट अपने चारों ओर 3 स्तरीय मोटी परतों का निर्माण करता है। युग्मनज का अंकुरण। युग्मनज का अंकुरण अनुकूल परिस्थिति आने पर होता है। इसके द्विगुणित केंद्रक में 8 सूत्रीय विभाजन होता है। युग्मनज के बाह्य चोल व मध्य चोल फट जाते हैं तथा अंतःचोल से एक पुटिका या नलिका के रूप में बाहर निकलती है। युग्मनज का अजीवद्रव्य पुटिका में स्थानांतरित हो जाता है। युग्मनज से सिनोबियम का विकास अलग अलग विधियों से होता है, अर्थात अलग अलग जातियों में अलग अलग विधियों से होता है। जैसे वोल्वॉक्स सोरियस में देखा जाए तो युग्मनज का जीवद्रव्य अलैंगिक जनन के समय पुनर्विभाजनों द्वारा अनेक सिनोबियम का निर्माण करता है, जबकि वोल्वॉक्स कंपेंसिस में युग्मनज का जीवद्रव्य विभाजित होकर अनेक द्विकशाभिक चल बीजाणु बनाता है, जिनमें से केवल एक बीजाणु जीवित रहता है, बाकी सभी बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जीवित बीजाणु पुटिका से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से तैरता है। इसका जीव द्रव्यक विभाजित होकर 500 से अधिक कोशिकाएं बनाता है, जो एक खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित होती हैं। यह अलैंगिक संतति कॉलोनी के समान प्रतिलोमन द्वारा नए सिनोबियम का निर्माण करता है। पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वोल्वॉक्स का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है। इसके जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था केवल युग्मनज द्वारा ही प्रदर्शित होती है। चल बीजाणुओं के निर्माण से पूर्व वोल्वॉक्स की कोशिका के केंद्रक में 8 सूत्रीय विभाजन होता है। इस प्रकार निर्मित प्रत्येक अगुणित केंद्रक एक चल बीजाणु बनाता है, जो अंततः वोल्वॉक्स कॉलोनी में विकसित होता है, जो अगुणित कोशिकाओं से निर्मित होती है। अतः वोल्वॉक्स के जीवन चक्र में एक द्विगुणित युग्मनज के साथ एक अगुणित प्रवस्था का प्रत्यावर्तन होता है। धन्यवाद।